नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न और राशि की उस श्रृंखला को लेकर जहां मैं आपके व्यक्तित्व की खूबियों के बारे में, आपकी अच्छाइयों के बारे में, आपकी विशेषताओं के बारे में आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पर हैं। आज मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के व्यक्तित्व की, उनके खूबियों की, उनकी अच्छाइयों की आज चर्चा होने वाली है। अर्थात मेष से लेकर कुंभ लग्न और राशि के जातक के व्यक्तित्व की अच्छाइयों की चर्चा हमने पूर्व में ही पूर्ण कर ली है। प्रिय दर्शकों, इस धरा पर जब हमारा जन्म हुआ है तो निसंदेह प्रकृति ने हमें किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। प्रायः लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। मैंने लगभग हर राशि के, हर लग्न के जातक के जन्म का उद्देश्य बताया। आज मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के जन्म के उद्देश्य की चर्चा, इनकी अच्छाइयों की चर्चा होगी। मैं आपको पूर्व में ही बता दूं कि इस कार्यक्रम में मैं केवल और केवल आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयां आपको बता रहा हूं। देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई कम और ज्यादा नहीं, सदैव समान अनुपात में ही है। कोई यह नहीं कह सकता कि इनके अंदर अच्छाई ज्यादा है और बुराई कम। हां, मानव के पास, एकमात्र मानव के पास यह क्षमता है कि अपने विवेक के दम पर वो अपनी अच्छाइयों को या अपने बुराइयों को वो विकसित कर लेता है। बाकी किसी के अंदर यह क्षमता नहीं है। जबकि अच्छाई और बुराई दोनों, सब में किसी व्यक्ति, जो महान है वो और जो कम महान जिनको आप मानते हो, जिन्हें बुरा मानते हो वो, दोनों के भीतर ही एक समान गुण विद्यमान है। अब सामने वाले ने अपने किस गुण को ज्यादा विकसित कर लिया, यह उसकी बुद्धि पर, देश काल परिस्थिति, उसकी परवरिश पर निर्भर करता है। वैसे तो मैं ये जो आपके व्यक्तित्व की अच्छाई आपको बताने जा रहा हूं, मैं बता दूं कि आपके व्यक्तित्व के साथ 100% मिलने वाला है। आपको महसूस होगा कि 100% घटित हो रहा है। लेकिन कई बार आप कैसे परिवेश में पले बढ़े हैं उसका आपके ऊपर प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में आपके लग्न पर ग्रहों की दृष्टि का भी आपके व्यक्तित्व पर असर होता है, तो वो प्रभाव भी हो जाता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अच्छाई, मैं खूबी जो आपको बताने जा रहा हूं, यह 100% आपके साथ घटित होने वाली है। तो कैसे होते हैं मीन लग्न और मीन राशि के लोग? क्या है उद्देश्य इनके जन्म लेने का? धार्मिक होते हैं, सीधी सी बात है। देवगुरु बृहस्पति की यह साधारण आखिरी उनकी राशि है, साधारण राशि, परंतु धार्मिक बुद्धि वाले होते हैं। धार्मिक बुद्धि से लबालब भरे होते हैं। ये नियमों का, जो भी सामाजिक नियम बनाए गए हों, उनका बेहद कड़ाई के साथ, नियम के साथ पालन करते हैं। इनकी सबसे महानतम जो अच्छाई है, जो इनका गुण है इनके व्यक्तित्व का, कि इनके साथ कोई बुरा भी करे तो यह भी प्रत्युत्तर में उसका बुरा नहीं करते, उसकी भलाई ही करते हैं। एक मछली समूचे जल भंडार की कितनी बड़ी रक्षक होती है, यह तो आप जानते हैं। लोग उसका अहित कर देते हैं, लेकिन तब भी पर्यावरण में वो अपना कोई नुकसान नहीं करती। वो सिर्फ एक काम करती है, जल की सुरक्षा करना। आस्तिक होते हैं, ईश्वर के प्रति बेहद श्रद्धावान होते हैं, और सबसे बड़ी बात है विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका जन्म किस लिए हुआ? समाज को नए सृजन की आवश्यकता है, नवीन सृजन की आवश्यकता है, नवीन विचारधारा वाले सृजन की, यानी नवीन नवीन विचार जो समाज को आकर्षित करे, समाज को दिशा दे। वो कौन करेगा? तो नवीन विचारों का सृजन करने में जितना सामर्थ्यवान मीन राशि और लग्न के लोग होते हैं, उतना कोई नहीं। इनका विचार सामाजिकता भरा होता है, समाज को, लोगों को प्रभावित करने वाला होता है, उन्हें आकर्षित करने वाला होता है। एक मछली जब जल में इधर से उधर भागती है
तो हमें कई बार लगता है यह निरुद्देश्य भाग रही है, लेकिन अगर उसके दृष्टिकोण से देखें तो वह निरुद्देश्य कुछ भी नहीं करती। इस धरा पर कोई भी कार्य निरुद्देश्य होता ही नहीं है। धन और ऐश्वर्य भी इनको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उससे ये युक्त रहते हैं, और आय के, धन अर्जन के भिन्न भिन्न स्रोत भी इनको प्राप्त हो जाते हैं। आर्थिक रूप से लगभग सुदृढ़ ही रहते हैं, चिंतक होते हैं, चिंतन करने वाले होते हैं, मननशील होते हैं। प्रकृति इन्हें आकर्षित करती है, प्राकृतिक दृश्यों का ये अवलोकन करके आत्मविभोर हो जाया करते हैं। आत्मसंतुष्टि इन्हें मिलती है, शांति मिलती है। वैसे तो सबको मिलती है, लेकिन ये उसमें खो जाते हैं। इनका व्यक्तित्व भी बड़ा ही आकर्षक होता है, फलस्वरूप लोग इनसे आकर्षित होते हैं। अब जाहिर सी बात है, नवीन विचारों का सृजन करते हैं सो लेखक होते हैं, और लेखन के क्षेत्र में बड़ा ही आदर के साथ इनको देखा जाता है, प्रतिष्ठा ये अर्जित करते हैं। और धार्मिक प्रवृत्ति तो होती ही है, कहना नहीं। आत्मसंयमी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कृतज्ञ होते हैं। सहन शक्ति बहुत जबरदस्त, और स्वभाव से अंतर्मुखी, कम बोलते हैं। परिवर्तन की चाह इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो समाज को नवीन विचारधाराओं से जोड़ने वाले, सृजन करने वाले और परिवर्तन की ओर ले जाने वाले होते हैं। सीधे स्वभाव के और जरूरतमंदों की मदद करने वाले होते हैं, अर्थात समाज में इन्हें विशेष दर्जा इसलिए भी प्राप्त है कि जो जरूरतमंद हैं उन्हें चाहे जैसे भी हो उनकी मदद करने के लिए सदैव आगे रहते हैं। उनकी मदद ये करते हैं, दिल से करते हैं। जो भी इनके पास है, सामने वाले की मदद करने से कभी ये पीछे नहीं हटते। तो अगर आप मीन लग्न और मीन राशि के हैं तो आपको पहले तो यह पता चल गया होगा कि आपका इस धरा पर आने का उद्देश्य क्या है। अब आपने जाना आपकी अच्छाइयां क्या हैं। निसंदेह मैं कह सकता हूं आपके अंदर बुराइयां भी हैं, जिसकी चर्चा मैंने इस कार्यक्रम में तनिक भी नहीं की। निसंदेह आगे आने वाले दिनों में आपकी बुराइयां भी आपको बताऊंगा, ताकि आप अपनी बुराइयों को जानें, समझें और उन्हें दूर करें। दूर करने का अर्थ समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल करें। यह विषय आगे अवश्य होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। यह कार्यक्रम पूरा हुआ, भविष्य में मैं जब बुराइयां ले आऊंगा तब भी आपको पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।